So dear students, in the previous class we are made one list of the formulas, list of the results which are required for solving the examples. So today we will take examples related to that results. अब उसमें के कुछ एग्जाम्पल, अब जो मैं एग्जाम्पल स्टार्टिंग में लूँगा जस्ट बेसिक एग्जाम्पल्स है, वो एग्जाम्पल किताब में भी नहीं दिए या हो भी सकते हैं नहीं, मगर बेसिक एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि किताब में कैसा है रैंडमली एग्जाम्पल्स दिए, तो अपन थोड़ा स्टेप वाइज लेते जिसका काम आगे भी गिरने वाला है, तो उस टाइप के एग्जाम्पल्स लेंगे यानी पहले, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल्स हैं, तो फर्स्ट है इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 2, 3, 5 and suppose here coordinate of point B 4, 2 and -1 is given. Find vector AB and mod of vector AB. देखो ना, तो यहाँ पे क्या दिया है, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है और उसका क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो अब कैसे करना है, तो क्या दिया है यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट, चलो पहले गिवन लिख लेते, क्या दिया है यहाँ पे 2, 3, 5, बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 4, 2, -1। अब आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है, तो यहाँ पे पहले क्या करेंगे अपन, ऐसा लिख लेते पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए यानी क्या करते हैं अपन, उसको वेक्टर ए से लिख सकते। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ऐसे जरूरत नहीं है मगर लिख लेते वेक्टर ए। अब देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए यानी वेक्टर ए, तो इसको लिखते समय आप कैसे लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर में क्या करना है 2i बाद में +3j प्लस क्या लिखेंगे 5k, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, यानी क्या करना है, ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसको यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस से मल्टीप्लाई करना है, वाई कोऑर्डिनेट को यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, उसी टाइप से z, उसी टाइप से क्या लिखेंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, क्या जाएगा यहाँ पे वेक्टर बी, हाँ क्या आएगा। अब देखो अब यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ पे 4 है, यानी इसको मैं क्या लिखूंगा 4i प्लस 2j एंड -1 है, यानी -1 यानी -k। देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए एंड बी। अब देखो आपको फार्मूला मालूम है, क्या बताया मैंने, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। देखो यानी कोई भी वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, पोजीशन वेक्टर आप क्या लेना है टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर आप क्या लेना है इनिशियल पॉइंट। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, तो देखो यहाँ पे क्या दिया है 4i प्लस 2j -k माइनस, देखो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, यानी व्हाट विल गेट हियर 2i प्लस 3j प्लस 5k, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई कर लो। अब देखो आप चाहे तो ऐसा ले सकते डायरेक्टली i की टर्म माइनस i टर्म j - j k - k ऐसा ले सकते, या इसको चलो सिंपलीफाई कर लेते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आ जाएगा 4i प्लस 2j -k माइनस, हाँ क्या आ जाएगा 2i माइनस 3j एंड -5k, साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे i क्या है 2i माइनस 4i माइनस 2i, यानी ये आ जाएगा 2i, बाद में देखो ये 2j माइनस 3j है, यानी क्या हो जाएगा -j, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -6k, लाइक टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। नाउ यू हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो अगर आपको वेक्टर ए बी मालूम है तो उसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते, क्या आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो वहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अगर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ i क्या है 2 उसका स्क्वायर प्लस j का कोएफिशिएंट क्या आता है माइनस है, तो माइनस है -1 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -6 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे क्या आता है देखो, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आप क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 + 1 + 36
यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41, यानी ये हो गया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो यानी कोई भी अगर वेक्टर दिया है और उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो डायरेक्टली कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर लेना है और उसको रूट में लेना है, और मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो यानी वेक्टर ए बी आ गया और उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब इसको मैं दूसरे मेथड से भी कर सकता। अब देखो ये एक मेथड होगी, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। देखो ये पहला एग्जांपल लेकर के, अब देखो यहाँ पे मैंने बार बार आई जे के लिखा है, तो ये बार बार लिखते बैठने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे ये भी देख लेते अपन, अगले बार से आप डिसाइड करो कि कैसे करना है। अब किताब में ये पैटर्न से ही दिया है, मगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए 2 3 5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए यहाँ पे 4 2 और -1। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या लिखना है, प्रोसीजर सेम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। अब देखो मैं ऐसा लिख रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, आप वेक्टर ए लिखो, नहीं लिखा तो भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हियर इंस्टेड ऑफ राइटिंग इन टर्म्स ऑफ आई जे के यू कैन राइट लाइक दिस, सेम लिख सकते 2 3 5। इसका मतलब ही मगर यह है कि क्या हो जाएगा, दिस इज वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 5k कैप। ठीक है, उसी टाइप से देखो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 2 और -1। तो देखो आई एम नॉट राइटिंग हियर इन टर्म्स ऑफ आई जे के, तो इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं। ब्रैकेट देना जरूरी है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट देना जरूरी है, कोऑर्डिनेट है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपको क्या करना है, वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी यानी क्या, देखो वही फार्मूला यूज कर रहा हूँ मैं। वेक्टर ए बी यानी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो क्या है ना, बी के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 4 2 -1 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 3 5। अब क्या करना है यहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट। देखो यहाँ पे मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 4 -2 कॉमा x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट यानी क्या आ जाएगा 2 -3 कॉमा z कोऑर्डिनेट माइनस z कोऑर्डिनेट यानी -1 -5। दैट मीन्स ये आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 -1 एंड -6। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। देखो वही आ रहा है। अब इसको लास्ट में फिर आई जे के में कन्वर्ट कर लो। इसको आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स वेक्टर ए बी देवपोर करके लिख सकते, क्या आ जाएगा, ये 2 है तो इन आई क्या, हाँ बाद में -1 है यानी माइनस जे कैप एंड -6k कैप। देखो वही आ रहा है। यानी क्या क्या डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई जे के को बार बार नहीं लिखा है, लास्ट स्टेप में लिखा है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड तो ही आने वाला है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज 4 + 1 + 36 यानी स्क्वायर रूट ऑफ क्या जाएगा 41। तो आप दो में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, दोनों देखा जाए तो सेम टाइप से ही किया है, डिफरेंस आपको दिख रहा है ना, किताब में ये टाइप से दिया है। अगर आपने ऐसा भी किया तो आपके मार्क नहीं कटेंगे। ठीक है, तो देखो यानी अगर आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट मालूम है तो क्या किया मैंने, वेक्टर ए बी और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। अब देखो अगर आपको वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना मालूम है तो डेफिनेटली यू कैन फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। क्या रहता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला, वेक्टर ए बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। इसीलिए ये पहले वेक्टर ए बी या उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करते आना चाहिए नहीं। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल, इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 4i - 3j + 5k cap and I + 2j cap - 3k cap respectively, then
फाइंड वेक्टर ए बी एंड मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। देखो आपको क्या करना है, वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो इसको देखो, तो पहले क्या करना, हमेशा जो दिया है उसको लिख लेना है। क्या दिया है, देखो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए, ये दिया है। देखो यहाँ पे दिया है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, क्या दिया है यहाँ पे, 4i माइनस 3j प्लस 5k, ये दिया है। आप चाहे तो इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 4 माइनस 3 5 ऐसा लिख सकते, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते, ठीक है। तो लिख रहे अपन, कोई भी एक मेथड फॉलो करो, नो कंफ्यूजन। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, क्या दिया है यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, दिस इज इक्वल टू, तो व्हाट विल गेट हियर 1, देखो इसका कोफिशिएंट 1, देन 2 कॉमा माइनस 3, ये हो गया। अब देखो आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए और बी, देखो आई जे के में रहा तो भी मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखा उसको। अब उसके बाद में वेक्टर ए बी, क्या देंगे यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यानी यू विल गेट व्हाट इज हियर, हाँ तो देखो क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी यानी 1 2 माइनस 3 है, 1 2 माइनस 3 माइनस ए, यानी क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 एंड 5। अब इसको अगर आप लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, 1 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉमा 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी क्या हो जाएगा 5, डोंट मेक साइन मिस्टेक, बाद में माइनस 3 माइनस 5 यानी माइनस 8। अब देखो साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एक बार चेक कर लो, 1 माइनस 4 आएगा माइनस 3 हो गया, 2 माइनस माइनस प्लस 3 यानी 5 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 5 यानी माइनस 8, एंड देयरफॉर देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप, ठीक है, और माइनस क्या आ जाएगा 8k कैप, ये हो गया वेक्टर ए बी, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है आपको, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ, देखो यहाँ पे माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 8 स्क्वायर, ओके, साइन के साथ लिखना है नंबर को, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 9 प्लस 25 प्लस 64, देखो कितना आता है, आप कितना आएगा 98, यानी देखो 9 प्लस 25 यानी 34, 34 एंड 64, यस 98 आएंगे ये। देखो अगर सिंपली होता तो कर सकते 98 यानी क्या लिख सकते आप, 2 इंटू 49 लिख सकते क्या, यस, क्या लिखेंगे इसको, 49 इंटू 2, बराबर है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है यानी क्या आ जाएगा 7√2, तो ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। देखो मॉड ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, समझे कि नहीं, क्या किया, अगर आपको वेक्टर ए बी फाइंड करना है उसका मैग्नीट्यूड, तो देखो ये बेटर वे ये मेथड यूज़ करो, जो गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पॉइंट लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड पॉइंट लिखो, और उसके बाद में आपको वेक्टर ए बी के लिए फॉर्मूला मालूम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। कब लेना है ये फॉर्मूला, अगर आपको पोजीशन वेक्टर मालूम होंगे तो, ठीक है। अगर ये ऐसा दिया होगा, वेक्टर ए दिया होगा सपोज 2i प्लस 3j क्या प्लस 5k क्या है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू सपोज यहाँ पे i माइनस j प्लस 4k। अब यहाँ पे अगर आपको ओनली a प्लस बी फाइंड करना है तो सीधा ही है, इसमें कुछ पोजीशन वेक्टर का काम ही नहीं है क्या नहीं, तो इसमें कंपोनेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में देखो थर्ड एग्जांपल, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज गिवन एज 5 माइनस 3 2 एंड बी इज गिवन एज 4 माइनस 1 3, फाइंड
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी। देखो अब अगर आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये गिवन है, ए के कोऑर्डिनेट दिए 5 -3 2, बी के कोऑर्डिनेट दिए यहाँ पे 4 -1 3। तो लिखते समय इस टाइप से लिख लेना है, क्योंकि आपको यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर आपने यूनिट वेक्टर के लिए ई कैप अगर लिया है नोटेशन कोई भी ले सकते हैं आप, वेक्टर ए बी कैप भी ले सकते हैं, मगर अपन वेक्टर ई कैप लेंगे। तो यूनिट वेक्टर यानी क्या होता है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। देखो यानी फार्मूला अगर मालूम है तो फार्मूला है ना, रिजल्ट मालूम रहना चाहिए। तो अब आपको मालूम है वेक्टर ए बी और ए बी मॉड ऑफ ए बी कैसे फाइंड करना है, यानी फार्मूले याद रखना जरूरी है और बेसिक थिंग मालूम रहना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ये फार्मूला अगर मालूम है तो यानी आपको आइडिया आ जाती है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, पोजीशन वेक्टर आप क्या लिखेंगे, पॉइंट ए। देखो डायरेक्टली वैसे ही लिखते हैं 5 -3 2, नॉट यूजिंग, वी आर नॉट यूजिंग हियर आई जे के। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू व्हाट इज 4, -1 3। तो अब इसमें आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपको फार्मूला याद होगा दिमाग में तो आप पहले वेक्टर ए बी और उसका मॉड फाइंड कर सकते हैं। आप नहीं तो चाहे तो पहले फार्मूला लिख लो, फिर वेक्टर ए बी और मॉड ऑफ ए बी फाइंड करो, दैट यानी ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप तो चलो मैं फाइंड कर लेता हूँ। तो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, टर्मिनल पॉइंट देखो, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो देयरफॉर ये आ जाएंगे यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट बी क्या है यहाँ पे 4 -1 3 -5 -3 2। तो दिस इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट माइनस x कोऑर्डिनेट यानी क्या 4 -5 यानी -1 कॉमा -1 माइनस +3 हो जाएंगे यानी 2। देखो साइन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, 3 -2 यानी 1। तो देयरफॉर वी कैन राइट हियर वेक्टर ए बी इज इक्वल टू व्हाट इज हियर -i + 2j + k। लास्ट में आई जे के में लिख लेना है, -1 है तो -1i लिखने की जो -i कैप + 2j कैप + 1 × k कैप। तो ये हो गया वेक्टर ए बी। और उसके बाद में मॉड ऑफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएंगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस यू विल गेट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। देखो कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर कोएफिशिएंट ऑफ के कैप का स्क्वायर, एंड विल गेट हियर व्हाट इज 1 + 4 + 1 दैट मीन्स √6। देखो यानी वेक्टर भी देखो यानी पहले के एग्जांपल में जो पार्ट था वो ये, अब क्या रिजल्ट मालूम रहना चाहिए। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि लेट अस सपोज दैट वेक्टर ई कैप इज ए यूनिट वेक्टर along vector AB, and therefore you will get vector E cap is equal to what is formula, vector AB divided by mod of vector AB। ठीक है, and therefore this is equal to, तो what is vector AB, तो this is what -i cap plus 2j cap plus k cap divided by what is that √6। तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी। तो इसको ऐसा रखो, या आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/√6 इन द ब्रैकेट -i + 2j + k। एंड इन केस अगर आपको बोला होगा कि फाइंड 2 यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए बी, अब 2 यूनिट वेक्टर कैसे रहेंगे, यानी एक वेक्टर क्या रहेगा, देखो ये वेक्टर ए बी अगर है तो एक वेक्टर ये डायरेक्शन में रह सकता है, दूसरा वेक्टर ये डायरेक्शन में, इसलिए 2 वेक्टर आएंगे तो क्या 2 रहा, तो यहाँ पे प्लस माइनस लेना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखो यानी तो यूनिट वेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो फार्मूला मालूम रहना चाहिए। उसके बाद देखो ये सिंपल है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i - 3j + 4k, फाइंड यूनिट वेक्टर along वेक्टर A।
अब देखो इसके कंपैरिजन में ये एग्जांपल सिंपल है, वैसे देखा जाए तो ये एग्जांपल मैंने पहले लेना चाहिए था है, मगर चलो ठीक है। सिंगल वेक्टर दिया, अब यहाँ पे सीधा है वेक्टर ए दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए दिया है, क्या दिया है यहाँ पे 5y माइनस 3j प्लस 4k, यानी यहाँ पे तो वेक्टर दिया ही है, यानी फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सिर्फ आपको क्या चाहिए मॉड फाइंड करना है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे वेक्टर दिया था क्या नहीं दिया था यानी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 9 प्लस 16 यानी विल गेट रूट 50। हाँ तो क्या आएगा रूट 50 को सिंपली कर सकते हैं आप, कितना 25 इंटू 2 है ना, देखो डायरेक्टली 5 रूट 2, ठीक है ना। 50 यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे रूट 50 यानी रूट 25 इंटू 2, तो इसका रूट क्या आता है 5, तो ये आ गया। और यहाँ पे एज्यूम कर लेते कि लेट अस सपोज दैट वेक्टर ए क्या आप ले लेते इज ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए एंड देयरफॉर वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू, अब देखो नोटेशन कुछ भी ले सकते हैं, ई कैप भी ले सकते हैं, सिर्फ मेंशन करो आप। यहाँ पे ए कैप ले रहे हैं 1, तो क्या है वेक्टर ए अपॉन क्या है मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 5i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ क्या है 5 रूट 2, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 5 रूट 2 इन द ब्रैकेट क्या आ जाएगा 5i माइनस 3j प्लस 4k डेफिनेटली कैप, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर ए कैप यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर ए। अब देखो ये वेक्टर है, कितना रहेगा इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, अब बहुत सिंपल है, ये क्या है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना रहता है 1, यानी अगर मैंने ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया देखो क्या आएगा 1। अब इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको फाइंड करना है तो कैसे करना है, अब देखो ये नंबर का मैग्नीट्यूड यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना, इसको मल्टीप्लाई करते बैठने की जरूरत नहीं। देखो इसका अगर आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया तो क्या आएगा 1 अपॉन 5 रूट 2 आ जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, क्या आता है देखो 5 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आप चेक करेंगे तो ये इसका मॉड यानी सेम रहता है, निगेटिव रहा तो पॉजिटिव आएगा डेफिनेटली, और इसको अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 5 रूट 2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो 25 प्लस ये भी 25 हो जाएगा 50 रूट 50, और रूट 50 यानी आपको मालूम है क्या होता है ये 5 रूट 2 बाय 5 रूट 2 क्या आ जाएगा 1, नेचुरली है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड क्या रहने वाला है 1 ही रहेगा यानी। अब ऐसे एग्जांपल में ऐसा पूछ सकते कि ये वेक्टर ए दिया है और यहाँ पे सपोज के टर्म दी है, यहाँ पे सपोज एक्स टर्म दी है, और ऐसा पूछ सकते कि इफ दिस इज ए यूनिट वेक्टर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो कुछ भी नहीं है, अगर यूनिट वेक्टर तो इसका मॉड 1 रहेगा, तो इसका मॉड क्या रहेगा 1 इक्वल टू क्या लेंगे वहाँ पे मॉड इक्वल टू 1 लेके इसका मॉड फाइंड करेंगे, और उसको सिंप्लीफाई करके आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इस टाइप के एग्जाम्पल्स आप किताब में, चलो देखते कौन से दिए, तो उस टाइप का मैं होमवर्क देता हूँ आपको। तो इस टाइप के अगर आपको सिंपल टाइप के एग्जाम्पल है तो सॉल्व वाली है, देखो ये पहला एग्जाम्पल 1 है, पेज नंबर 146, वहाँ पे एक डायग्राम दिए हैं और वो डायग्राम में 4-5 वेक्टर्स दिए हैं, वो वेक्टर की डायरेक्शन दिए, उसके हिसाब से मैग्नीट्यूड देखने के लिए आप चाहे तो स्केल से मेज़र करके देख सकते हैं। तो उसमें पूछा है, सॉल्व एग्जाम्पल है, आप देखो है नहीं समझा तो पूछो मेरे को, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ मैं ये, उसके बाद में एग्जाम्पल 3 ठीक है, ये 2 आप तो कर सकते हैं। उसके बाद में एग्जाम्पल 6 देखो, एग्जाम्पल 6 सॉल्व एग्जाम्पल है, और अभी जो मैंने यूनिट वेक्टर का बताया था उस टाइप का है। एग्जाम्पल 6 है, ये पेज नंबर 147 पे है, ठीक है, पेज नंबर 147 पे करके देखो, यानी जब तक आप नहीं करेंगे ना प्रैक्टिस नहीं होंगी।
और उसके बाद में एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं अपन है क्या इस टाइप के। 5.1 एक्सरसाइज है वहाँ पे, ट्रायंगल एक्सप्रेस। चलो ठीक है, नहीं है, एक्चुअली देना चाहिए था मगर कुछ भी नहीं है। इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी ये बेसिक एग्जांपल्स नहीं दिए, एक्चुअली रहना चाहिए। चलो ठीक है, नहीं है तो ये वाले सॉल्व एग्जांपल है, ये आप करो सॉल्व। अगर कुछ डाउट रहा तो पूछो, ठीक है। अगले बार और बाकी एग्जांपल लेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं थोड़ा रिलेट करके लूँगा इन्हें, कुछ एग्जांपल आपको किताब में नहीं मिलेंगे, मगर किताब में के एग्जांपल लेने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल लेना जरूरी है, तो ही आपको है ना बेसिक थिंग समझेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय, अगले बार लेते फिर।